टेक्स्ट वैल्यू या कैरेक्टर वैल्यू या आपको एक सेंटेंसेस को स्टोर करना है। जैसे मान लीजिए आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू एक डेटाबेस बना रहे हैं, उस डेटाबेस के अंदर आपको डिफरेंट टाइप्स के नेम को स्टोर करना है। तो नेम बेसिकली होता है क्या है, एक कैरेक्टर का सेट होता है, यानी टेक्स्ट होता है। उस वैल्यू को अगर आपको स्टोर करना है तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग इस सिचुएशन के अंदर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर स्ट्रिंग डेटा टाइप का यूज करते हैं स्ट्रिंग वैल्यू को स्टोर करने के लिए। एक्चुअल में ये जो हमारी टेक्स्ट होती है या जो हमारी कैरेक्टर होती है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने ऐसे लिखा डबल कोटेशन में हेलो वर्ल्ड, तो ये डबल कोटेशन में लिखी गई जो भी हमारी वर्ड है ये हमारी एक स्ट्रिंग वैल्यू बन जाती है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रिंग। यानी ये हम लोग तब यूज करते हैं जब हम किसी का नेम या कोई टेक्स्ट या कैरेक्टर को किसी भी कोडिंग लैंग्वेज के अंदर किसी भी वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं या किसी भी एरे के अंदर या लिंक लिस्ट या हमने क्यू बनाया है उसके अंदर हमको स्टोर करना है किसी का नेम। तो इस सिचुएशन के अंदर हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग डेटा टाइप का यूज करते हैं। ठीक है। सी लैंग्वेज के अलावा आप किसी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आप काम कर रहे हैं तो इस सिचुएशन के अंदर आपको स्ट्रिंग डेटा टाइप मिलती है जिसका यूज करके आप ये स्ट्रिंग वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। बट यहाँ पे सी लैंग्वेज के अंदर आपको स्ट्रिंग डेटा टाइप नहीं मिलती है। यहाँ पे आपको कैर जो डेटा टाइप होता है इसका यूज करना पड़ता है। कैर डेटा टाइप के साथ हमको एरे बनाना पड़ता है जिसमें कैरेक्टर जो हमारी वैल्यू होती है, एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर जो वैल्यू होती है इसको एज ए स्ट्रिंग के रूप में हम लोग एरे के अंदर स्टोर कर लेते हैं। तो ये हमारी स्ट्रिंग बन जाती है सी लैंग्वेज के अंदर। अगर आप सी लैंग्वेज के अंदर एक स्ट्रिंग क्रिएट कर रहे हैं, आप उस पे काम कर रहे हैं, एक डेटाबेस बना रहे हैं, वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं, तो इस सिचुएशन के अंदर कुछ स्ट्रिंग के की फीचर्स होते हैं जिसको आपको पता होना चाहिए। पहली नंबर जिसको हम बोलते हैं नल टर्मिनेशन। ये जो हमारी वैल्यू है इसको हम बोलते हैं नल टर्मिनेशन। तो ये हमारी तब हम लोग यूज करते हैं जैसे हमने कोई एक स्ट्रिंग बनाया है और स्ट्रिंग को लास्ट में हमको टर्मिनेट करना है, यानी कि फर्दर आपकी स्ट्रिंग नहीं है। तो इस सिचुएशन के अंदर हम लोग यहाँ पे नल कैरेक्टर का यूज करते हैं, इसको हम बोलते हैं नल टर्मिनेशन। कैरेक्टर एरे का मतलब क्या है, स्ट्रिंग आर स्टोर एज ए एरे ऑफ कैरेक्टर। यहाँ पे सी लैंग्वेज के अंदर जो हमारी स्ट्रिंग स्टोर होती है ये एक कैरेक्टर का एरे होता है जिसको हमको स्टोर करना होता है सी लैंग्वेज के अंदर। स्ट्रिंग लिटरल क्या होती है, ये जो हमारी वैल्यू है जो डबल कोटेशन में हमने लिखा है वर्ल्ड, ये हमारी स्ट्रिंग लिटरल है या हमारी स्ट्रिंग वैल्यू है जो हम किसी भी एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं। अगर आपको स्ट्रिंग को डिक्लेयर करना है और उसको एक्सेस करना है सी लैंग्वेज के अंदर, तो सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पे डेटा टाइप है ये हमारी कैर, और ये हमारी वेरिएबल है स्ट्रिंग वेरिएबल, और ये हमारी साइज है, स्ट्रिंग का साइज है हमने यहाँ पे लिख लिया 5, इक्वल का सिंबल दिया, डबल कोटेशन में हमारी स्ट्रिंग की वैल्यू होती है तो हमने यहाँ पे हेलो लिख दिया, ये हमारी स्ट्रिंग वैल्यू है और ये हमारी क्या है वेरिएबल है, इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे जब ये वैल्यू स्टोर होती है, जैसे यहाँ पे हमारी एसटी बन गई, यहाँ पे जो हमने साइज दिया है 5, तो यहाँ पे 5 ब्लॉक बनेंगे, 5 ब्लॉक बनेंगे और हर एक ब्लॉक में एक एक कैरेक्टर जो होगा आपका स्टोर हो जाएगा इस तरीके से। और हर एक ब्लॉक का अपना इंडेक्स नंबर होता है जो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 एंड 4 इस टाइप का हमारा जो भी वैल्यू है वो स्टोर हो जाएगी इस एरे के अंदर। तो ये हमारी स्ट्रिंग वैल्यू हो जाती है। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कोडिंग लैंग्वेज के अंदर स्ट्रिंग को कैसे स्टोर करते हैं एक वेरिएबल के अंदर और कैसे एक्सेस करते हैं सी लैंग्वेज के अंदर, इसको हम एक एग्जांपल के माध्यम से देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दो हेडर फाइल यूज कर लेना है। हेडर फाइल के बाद आपको यहाँ पे लिखना है मेन मेथड। मेन मेथड के अंदर एंटर करेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे कैर, और ये हमारी एसटी जो है वो स्ट्रिंग वेरिएबल है, आप यहाँ पे कोई भी नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। ये हमने साइज दे दिया 10, इक्वल का सिंबल देना है, डबल कोटेशन के अंदर हमने लिखा हेलो वर्ल्ड, ये हमारी स्ट्रिंग वैल्यू है जो एसटी के अंदर स्टोर हो जाएगी। अब हमको इसको प्रिंट करना है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्रिंटफ, डबल कोटेशन के अंदर लिखना है परसेंट एस। एस जो होता है ये हमारी फॉर्मेट स्पेसिफायर है जो स्ट्रिंग के लिए यूज होता है, तो हमको लिखना है परसेंट एस कामा करके एसटी लिख देना है। तो यहाँ पे एसटी के अंदर जो भी हमारी वैल्यू है स्ट्रिंग वैल्यू ये यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। फिर हमने यहाँ पे लिखा है इंट मैन, तो ये जो मैन मेथड जो है वो एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न मांगती है, तो हमको यहाँ पे लिखना है रिटर्न 0। जब हम कुछ रिटर्न नहीं करेंगे तो लिखेंगे रिटर्न 0, ये इंपॉर्टेंट होता है। अदरवाइज आप यहाँ पे इंट के प्लेस पे वाइड भी लिख सकते हैं, तो वाइड लिखने का मतलब ये है कि हमको यहाँ पे कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं देना है।
ठीक है। तो इस टाइप का आप यहाँ पे एक कोड के अंदर यहाँ पे एक स्ट्रिंग वेरिएबल बना सकते हैं, यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं और उसको एक्सेस कर सकते हैं सी लैंग्वेज के अंदर। चलिए मैं इस कोड को रन करा के आपको दिखाऊं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने सिस्टम के अंदर जो भी कंपाइलर है टर्बो सी प्लस प्लस का, ये आपको ओपन कर लेना है। इसके अंदर आना है, आपको सबसे पहले हेडर फाइल लगा लेनी है studio.h एंड conio.h। यहाँ पे दो हेडर फाइल है। आप यहाँ पे conio.h जो होता है ये आप यहाँ पे लगा भी सकते हैं, एज वेल एज आप इसको हटाना चाहें तो हटा भी सकते हैं। बट हमने यहाँ पे लगा लिया है दोनों हेडर फाइल। इसके बाद हमको लिखना है void main मेथड के अंदर आते ही हमको लिखना है यहाँ पे स्ट्रिंग वेरिएबल बनाना है, स्ट्रिंग वैल्यू को स्टोर करना है। तो लिखना है char और char st और यहाँ पे हमने साइज दे दिया 10, इक्वल का सिंबल देना है। यहाँ पे लिखना है हेलो सी लैंग्वेज। आप जो चीज लिखना चाहें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये हमने एक स्ट्रिंग वैल्यू बना लिया जो हमारी एसटी के अंदर स्टोर हो जाएगी। अब हमको यहाँ पे इसको एक्सेस करना है, प्रिंट करना है। तो लिखेंगे printf डबल कोटेशन के अंदर लिखना है %s। क्या लिखना है? %s और फिर हमको यहाँ पर st मेंशन कर देना है और यहाँ पे आपको गेटसिस लिख लेना है। ये करता क्या है, यहाँ पे स्क्रीन पे जो भी हमारी मैसेज आएगा उसको होल्ड होल्ड करने का काम करता है। आप यहाँ पे VS कोड के अंदर अगर ये टाइप कर रहे हैं तो ये आपको गेटसिस लगाने की कोई जरूरत नहीं होती है, बट यहाँ पे आपको करना पड़ता है, गेटसिस यहाँ पे यूज करना पड़ता है। तो इस टाइप का आप यहाँ पे स्ट्रिंग जो होती है एक वेरिएबल बना सकते हैं, स्ट्रिंग वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, उसको एक्सेस भी कर सकते हैं। चलिए मैं इस कोड को रन करा के आपको दिखाऊं। तो जैसे आप यहाँ पे रन करेंगे तो यहाँ पे कुछ एरर्स दिखा रहा है। जो एरर आपको दिखा रहा है टू मैनी इनिशियलाइजेशन। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम यहाँ पे बेसिकली कुछ भी नहीं है, बट यहाँ पे एक बार मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ फाइल को। ओके, यहाँ पे साइज इसका अधिक है क्योंकि यहाँ पे हमने 10 साइज दिया है और साइज जो है ये इसका अधिक है। तो इसलिए यहाँ पे कुछ एरर्स आ रहे हैं। मैं यहाँ पे स्ट्रिंग जो होता है इसको कम कर दिया है। हमने यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू को केवल हेलो रखा है। अब हम लोग देखते हैं एक बार रन करा के। तो यहाँ पे देखिए हेलो हमारी प्रिंट हो गई। तो इस टाइप से आप यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू को यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं सी लैंग्वेज के अंदर और फिर आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।